आदेश। जय महाकाल। भक्तों, अब हजारों की संख्या में मुझसे सवाल पूछते हैं, लेकिन समय के अभाव में मैं हर किसी को जवाब नहीं दे पाता। पर अब महादेव की प्रेरणा से मैंने इसका एक अघोर तरीका निकाल लिया है। अब से मैं हर दिन दो ऐसे भाग्यशाली लोगों का नाम लेकर उनके सवालों का सीधा जवाब दूंगा, जिन्हें महादेव ने खुद चुना होगा। ये जवाब आपको मेरे YouTube पर नहीं मिलेंगे, बल्कि मेरे WhatsApp चैनल पर मिलेंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, मैंने WhatsApp चैनल का लिंक वहां पिन कर दिया है। अभी उस लिंक से जुड़िए और अपना सवाल कमेंट कीजिए। क्या पता कल की ब्रह्मा वेला में महादेव की कृपा से अगला नाम आपका ही हो। देर मत कीजिए, मार्ग खुला है। तुम साधना में बैठते हो, मंत्र जपते हो और अचानक तुम्हारे शरीर में एक ऐसा करंट दौड़ता है कि तुम उछल जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने तुम्हें बिजली के तार से छुआ दिया हो। तुम डर जाते हो, तुम आंखें खोल देते हो और तुम्हारी साधना टूट जाती है। क्या तुम्हें पता है कि वो बिजली का झटका क्या था? वो कोई बीमारी नहीं थी, वो साक्षात पराशक्ति की दस्तक थी। जब तुम्हारी सोई हुई ऊर्जा, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, अपनी नींद को छोड़कर ऊपर की ओर भागती है, तो तुम्हारे मांस, मज्जा और नाड़ियों में एक प्रचंड विद्युत प्रवाह पैदा होता है। अघोर मार्ग में इसे शक्ति का संचार कहते हैं। आज अघोर शक्ति पर मैं तुम्हें वो 5 बिजली जैसे झटके बताऊंगा जो साधना के दौरान लगते हैं और उनका असली मकसद क्या होता है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अगर तुम्हें 5वां झटका लगा है तो समझ लेना कि तुम अब साधारण इंसान नहीं रहे। तुम्हारे भीतर साक्षात महादेव जाग चुके हैं। सबसे पहला झटका, जब तुम घंटों एक ही आसन पर बैठकर मंत्र की चोट करते हो, तो ऊर्जा तुम्हारे मूलाधार चक्र पर जमा होने लगती है। एक वक्त आता है जब वो ऊर्जा वहां समा नहीं पाती और अचानक ऊपर की ओर धक्का मारती है। उस पल तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में कोई पटाखा फटा हो या किसी ने बहुत तेज करंट लगा दिया हो। ये झटका इतना जोरदार हो सकता है कि तुम आसन से 1-2 इंच ऊपर उछल सकते हो। यह इस बात का सबूत है कि तुम्हारी ऊर्जा ने पृथ्वी तंत्र की जंजीरें तोड़ दी हैं। डरो मत, यह तुम्हारी जीत की पहली दस्तक है। दूसरा झटका, साधना के दौरान क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि अचानक तुम्हारे हाथों की उंगलियों से चिंगारियां निकलने जैसा एहसास होता है, या पैर के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक एक करंट दौड़ जाता है? अघोर तंत्र कहता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। जब शक्ति जागती है तो वो इन नाड़ियों में जमा कचरे और पापों को जलती हुई बिजली की तरह साफ करती है। यह झटका तुम्हें यह बताने आता है कि तुम्हारा शरीर अब दिव्य ऊर्जा को झेलने के लिए तैयार हो रहा है। इस समय घबरा कर हाथ पैर मत हिलाना, उस करंट को बहने देना। यह झटका बहुत गहरा होता है। मंत्र जपते जपते अचानक तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया और फिर बहुत तेज धड़का। तुम्हें अपनी छाती में एक चौंधिया देने वाली रोशनी या बिजली की लकीर जैसा महसूस होगा। इसे अनाहत चक्र का भेदन कहते हैं। जब तुम्हारी करुणा और प्रेम की शक्ति जागती है तो महादेव की ऊर्जा तुम्हारे हृदय में प्रवेश करती है। इस झटके के बाद साधक अक्सर रोने लगता है। यह रोना दुख का नहीं, बल्कि उस महामिलन के आनंद का होता है। यह बिजली तुम्हारे अहंकार को भस्म कर देगी। चौथा झटका, जब ऊर्जा विशुद्ध चक्र तक पहुंचती है तो तुम्हें अपने गले में ऐसा एहसास होगा जैसे कोई बिजली का तार वहां आकर जुड़ गया है। तुम्हारी जीभ अपने आप तालू से चिपकने लगेगी, जिसे खेचरी मुद्रा कहते हैं, और तुम्हें अपनी ही आवाज किसी और की लगने लगेगी। ये झटका तुम्हारी वाणी को सिद्ध करने के लिए लगता है। इसके बाद तुम जो बोलोगे वो पत्थर की लकीर बन जाएगा। अगर साधना में तुम्हें गले में अचानक ऐसा करंट लगे कि तुम चाहकर भी मंत्र ना बोल पाओ, तो समझ लेना कि तुम्हारी वाणी अब साक्षात सरस्वती के अधीन हो चुकी है। साधकों, यह वो अवस्था है जहां बड़े बड़े साधक कांप जाते हैं। ध्यान की चरम अवस्था में तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे साक्षात आसमान से बिजली तुम्हारे सिर के ऊपर गिरी है। तुम्हारा पूरा शरीर सुन्न हो जाएगा और तुम्हें अपनी आंखों के सामने हजारों सूर्यों की चमक दिखाई देगी। यह सहस्त्रार के जागृत होने का झटका है। यहां शक्ति का शिव से मिलन होता है। इस झटके के बाद तुम शून्य में चले जाते हो। तुम्हें ना अपना शरीर याद रहता है ना दुनिया। तुम साक्षात ब्रह्मांड बन जाते हो। अगर तुम्हें यह झटका लगा है तो बधाई हो, तुमने इस मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पा लिया है। साधकों,
ये बिजली के झटके कोई डराने वाली चीज नहीं, बल्कि महादेव का प्रसाद है। इनसे घबराना मत, इन्हें स्वीकार करना। जितनी तेज बिजली होगी, उतना ही गहरा तुम्हारा रूपांतरण होगा। एक बार फिर याद दिला दूं, साधना में लगने वाले इन झटकों और आपकी अनुभूतियों के व्यक्तिगत समाधान के लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल का मार्ग खोल दिया है। लिंक पिन कमेंट में है, अभी जाकर अपनी अर्जी लगाइए। कल सुबह किसका मार्गदर्शन होगा, यह महादेव तय करेंगे। अडिग रहिए, मर्यादा में रहिए, साधना करते रहिए। मैं ललित सिंह, आपका डिजिटल गुरु, हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली।